कि सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, सुख कहाँ है और दुख कहाँ है। तो कबीर साहब बहुत लंबा चौड़ा उत्तर नहीं देते, छोटा सा उत्तर देते। कुछ लोगों का स्वभाव होता है बहुत लंबा चौड़ा उत्तर देने का। यदि तुम पूछ लोगे साइकिल कहाँ रखी है, तो इसको भी वो 5 मिनट में बताएंगे कि यहाँ से सीधे चले जाइए और वहाँ स्कूल है और इस स्कूल का नाम पब्लिक स्कूल है और उसका गेट खोला नहीं होगा तो खुलवा लेना और उसके अंदर साइकिल रखी है और साइकिल की चाबी अपनी अम्मा से ले लेना और साइकिल जो है पीछे आड़म खड़ी है। दुनिया भर की बात सीधे बोल देना था, पब्लिक स्कूल में जाइए, पीछे साइकिल खड़ी, अम्मा चाबी ले लो, बात खत्म। तो ज्यादा लंबी बात जब मनुष्य करता है तो उसकी बात के कारण दूसरे का टाइम बर्बाद हो जाता है। समय का बहुत मूल्य है, समय का मूल्य है। कितने लोग मेरे पास में आते हैं और कहते हैं मैं आपके मंच पर भजन सुनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं आपका भजन सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन समय 2 घंटा है। 2 घंटे हम बैठेंगे वहाँ, 2-2.5 घंटे। 2 घंटे में अगर 5 लोग 10-10 मिनट भजन सुनाएंगे तो 50 मिनट उसमें चले गए, तो प्रवचन फिर 1 घंटा ही हो पाएगा। और ये 2 घंटा के लिए 2 लाख का खर्चा हुआ है। तो 2 लाख खर्चा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन का 50,000 घंटे का है। तो आप 10 मिनट लगाओगे तो 10,000 देना पड़ेगा आपको। तो बोलते हम नहीं सुनाएंगे भजन। तो हमने कहा बैठो शांति से, क्योंकि यहाँ लोग प्रवचन सुनने के भाव से आए। अब दूसरा कुछ आप मंच पर करते रहोगे, टाइम निकल जाएगा, फिर श्रोता ऊब जाएगा। क्योंकि कोई खीर खाने के भाव से आए और उसको खिचड़ी परोसते रहो तो पत्तल फेंक भाग जी फिर कि खीर खाए बद बोला ही नहीं हो, खिचड़ी परसत। प्रवचन सुनने आए थे, यहाँ दूसरा आल्हा चालू। तो समय की कीमत को समझो। तो कबीर साहब सारट में उत्तर देते हैं, बस फट से। क्या कहते हैं? सुख कहाँ है और दुख कहाँ है, ये बात पूछी गई है। अब बात एकदम सटीक, जवाब सटीक, जवाब बिल्कुल पॉइंट पर। संगत से सुख उपजे, सत्संगत से सुख उपजे। उपजे माने उत्पन्न होता है, पैदा होता है। किससे? सत्संगत से। कुसंगत से दुख होए और कुसंग से दुख होता है। और कुछ नहीं बोले कबीर साहब, केवल 2 बात। सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। और कहें कबीर तह जाइए, कबीर कहते वहां जाइए। कहाँ? जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत क्या है? शराबी शराबी में चला जाए, गंजेड़ी गंजेड़ी वाले के पास चला जाए, जुआरी जुआरी में चला जाए, ताश खेले वाले ताश खेले में चले जाए। क्या यही उत्तर है इसका? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। अपनी संगत, अपनी संगत क्या होती है? अपना कौन है संसार में? यहाँ कौन है? ये शरीर क्या अपना है? नहीं। अपना होता तो इसकी मृत्यु क्यों होती? क्या दोस्त अपने हैं? नहीं। दुश्मन अपने हैं? नहीं। कोई अपना नहीं। तो अपनी संगत किसकी करोगे? अपनी संगत, वाह धन्यवाद। अपनी संगत का मतलब है अपनी, यानी अपनी आत्मा। आपकी जो आत्मा है यही अपनी है, यही अपना है। बाकी सब सपना है, बाकी सब सपना, केवल आपकी आत्मा ही अपना है। और अब आत्मा की संगत करना है। तो आत्मा की संगत कैसे करोगे? जिस संगत से
इस आत्मा को शांति मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, चैन मिलती है, रिलैक्स मिलता है, वह संगत अपनी संगत है। और जिस संगत से इस आत्मा की अधोगति होती है, ये आत्मा भटकती है 84 योनियों में, जिस संगत के प्रभाव से ये आत्मा पुनर्जननम पुनर्मरणम की यात्रा करती है, जिनकी संगत से हमारे चरित्र डाउन होते हैं, नीच आचरण शुरू हो जाते हैं, मन बिगड़ता है, इंद्रियां चंचल होती हैं, वह संगत अपनी संगत नहीं है। उस संगत से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है। आत्म शांति यदि मिलेगी तो पवित्र महान पुरुषों की, परम संत की संगत से मिलेगी, इसलिए उनकी संगत करना चाहिए। ये कबीर साहब समझा रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये भी प्रधान है, प्रधान को प्रधान मिले। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। लेकिन अपनी संगत में जाओगे कैसे? जब तक लालच नहीं छूटेगा, जब तक ये लोभ नहीं मरेगा, अपनी संगत में जा ही नहीं सकते। उस मोह और लोभ के चक्कर में तुम गलत संगत में ही बैठोगे जाकर। अपनी संगत हो। और जैसे मोबाइल में आप प्रवचन सुनते हैं, वहां कौन है आपके साथ? मोबाइल है। वस्तुओं का संग भी आपकी शांति को प्रभावित करता है। वस्तुओं के प्रयोग करने का ढंग, अंदाज भी आपकी शांति को प्रभावित करता है। मोबाइल में यदि आप फिल्म देखेंगे, मूवी देखेंगे, गंदे गाने सुनेंगे, तो आपका मन बिगड़ेगा। और मन बिगड़ेगा जब, तो इंद्रियां बेकाबू होंगी। जब इंद्रियां बेकाबू होंगी तो तुमसे इतनी बड़ी गलती होगी कि बहुत दुख पाओगे। और मोबाइल में यदि प्रवचन सुनोगे, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां बस में होंगी, विचार पवित्र होंगे, अच्छे कर्म होंगे, सुख शांति मिलेगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए मोबाइल में जब समय मिले प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनने की आदत बनो। प्रवचन ही तुमको सुधार सकता है, प्रवचन ही तुमको माया के आकर्षण से बचा सकता है, प्रवचन ही नीचे गिरने से तुमको रोक सकता है, और प्रवचन ही तुमको महान बना सकता है। दूसरा कोई संसार में नहीं है। जिसको तुम सत्संग कहते हो उसको हम प्रवचन कहते हैं, और प्रवचन के द्वारा ही जितने लोग संसार में महान बने हैं, वो सत्संग का प्रभाव ही उन पर रहा है, बाकी कोई महान नहीं बना सकता।